मॉर्निंग एवरीवन, सो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे कि क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर या आपकी लाइफ में इस समय क्या चल रहा है, आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है और इस समय आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। मतलब क्या है, आपके जिस रिश्ते में आप इस समय हैं, इस रिश्ते का क्या फ्यूचर होने वाला है और आपकी लाइफ में क्या मेजर बदलाव आ सकते हैं और आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस में क्या मेजर चेंजेस आ सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। वहां ध्यान रखिएगा, जो रीडिंग मैं करने जा रहा हूँ रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहती है। कोई जरूरी नहीं कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतने को क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल है, सेम जेंडर का इंसान भी इसको देख सकता है और टाइमलेस रहती है। जब भी आप इसी रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। छोटा सा नोट है, अगर आपको उससे पर्सनल रीडिंग बुक करनी है या कोई भी इंक्वायरी अगर आप करना चाहते हैं, मैंने एक नीचे अपना कॉलिंग नंबर डाउन करा जो मेरी टीम हैंडल करती है। अगर आपको कोई भी बात करनी है डायरेक्टली नॉर्मल कॉल कीजिए, प्लीज व्हाट्सएप कॉल को अवॉइड कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू कि क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में और आपके पार्टनर की लाइफ में इस समय। जिस डेस्परेशन से आपके मन में उसके लिए फीलिंग्स, क्या उसके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, वो देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। ओके, पहला कार्ड निकला है ओके हैंगमैन, सन, 5 ऑफ वैंड्स। रिसेंटली कोई आपस में डिस्प्यूट्स हुए हैं आप दोनों के बीच में, ये कंफर्म है, जिसकी वजह से इस समय काफी डिटैचमेंट आप दोनों के बीच में आ चुका है। साथ में 10 ऑफ कप्स, साथ में ओके पेज ऑफ वैंड्स। इस रिश्ते में आपके पार्टनर ने एक नहीं बहुत सारे अनमेच्योर डिसीजन लिए हैं, जहां पे आपने उनको समझाने की एक बार नहीं 50 बार कोशिश करी, लेकिन उसने आपकी एक नहीं समझी और जिसकी वजह से आपस में दोनों में डिस्प्यूट भी हुए हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी सबसे नेगेटिव एनर्जी जानते हैं क्या है? आप चैरिटी बहुत करते हो। चैरिटी किस सेंस में? आप लोगों के लिए अवेलेबल बहुत रहते हो, आप लोगों के पीछे उनको चेज बहुत करते हो, जिसकी वजह से आप रिश्ते में एक बार नहीं कई बार टूटे हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी लाइफ में कोई एक इंसान नहीं है, बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत बार आते हैं। साथ में 8 ऑफ कप्स, ओके 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके पेज ऑफ पेंटिकल्स, साथ में कार्ड निकला है ओके स्टार की एनर्जी है। ओके चलिए देखते हैं। और बॉटम ऑफ द डेक है ओके वाओ लवर्स। ओके, सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे आपकी एनर्जी देखी जाए तो हाँ, जो आप पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है, कार्ड दिखाता है आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं फाइनेंशियली ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे आपने अपनी लाइफ में इस रिलेशनशिप में रहते हुए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी छोड़ी है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्सन। जहां पर आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज छोड़ी जहां पर आपके मन में आता है काश अगर वो अपॉर्चुनिटी आप पकड़ लेते, आज की डेट में आपकी काया अलग होती, आप बहुत आगे निकल चुके होते, लेकिन आपने इस इंसान की वजह से कुछ अपॉर्चुनिटी छोड़ते चले गए। लेकिन इस समय कुछ फोकस आपका अपने लाइफ पे, अपने काम पे, अपने फाइनेंशियल पे कहने आता दिखाई दे रहा है, जहां पे इस समय आप अपने आप ग्रो करते हुए देख रहे हो, जहां पे आप अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करने की कोशिश करो, जहां पे आप नई शुरुआत आखिर तक कर भी चुके हो। कहीं ना कहीं कुछ चीज ऐसी दिखाई दे रही है जहां पर आप चाहते हो बस मुझे अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जहां पे आपने अपने आप को बहुत समझाया है, इस समय बहुत चीजें आपने ऐसे करी है जहां पर आपको लगता है कि नहीं यार बस बहुत जी चुकी हूँ दूसरों के लिए, अब मुझे अपने लिए जीना है। कि आपने जहां पे अपनी हेल्थ पे फोकस करा, अपनी वेल्थ पे फोकस करा, आप अपने ब्यूटी को एनहांस कर रहे हो, जहां पे आप अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। कुछ चीजें ऐसी जहां पर आपने अपने आप को रोक के रखा हुआ था ना, बाउंड्रीज सेट कर रखे थे ना, अब आपने बाउंड्रीज का बैरियर आगे से हटा दिया है। अब आपके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, जहां पे अब आप खुल के जीना चाहते हो, जहां पे आप इस रिलेशनशिप में जितना समय तक आप रुके हो ना, आप घुट घुट के जिए हो। आप प्यार करते थे, समझ में आता है, लेकिन प्यार के बदले अगर प्यार मिले तो वो जिंदगी लगती है। जब प्यार के बदले प्यार ना मिलके उससे बंधन लगे ना, तो वो घुट घुट के जीना होता है। जहां पे आप इस रिश्ते में घुट घुट के जिए हो, शुरुआत के कुछ महीने निकाल दो, तब से लेके अब तक देखा जाए इस रिश्ते में कितने सेक्रीफाइस आपने किए जिसकी कोई हद नहीं है। क्या सामने वाले पे एक रत्ती भर भी फर्क पड़ा है? नहीं पड़ा है। फर्क किसको पड़ा है? आपको पड़ा है। जहां पे आपने लाइफ में अपॉर्चुनिटी छोड़ी, जहां पे आपने इस इंसान के लिए आपने अपनों को छोड़ा है, अपने खुशियों को सेक्रीफाइस करा है, लेकिन बस अब और नहीं। अब आप मन में ठान चुके मुझे अपने लिए जीना है, अपने लिए आगे बढ़ना है, और आप काफी हद तक अपने स्टेप आगे बढ़ा भी चुके हो।
साथ में कार्ड निकला आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा था इस रिश्ते में कहीं ना कहीं देखा जाए आपकी लाइफ में एक नहीं बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जहां पे आपके पार्टनर को कोई ना कोई भड़काता रहता है। इसके फैमिली वाले हो गए, आउटसाइडर्स हो गए, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें ऐसी चलती रहती है जहां पे अप्स एंड डाउन कहीं ना कहीं इतने चले आपके रिश्ते में जिसकी हद नहीं है। जब तक मतलब कि जो चीज तुम खुली आंखों से देख पाते हो ना, उस चीज के लिए आपकी आंखें बंद हो, आपके पार्टनर की आंखें बंद होती हैं। आप उसे समझाने की कोशिश करते हो, उसे हर से सही ट्रैक पे लाने की कोशिश करते हो, लेकिन वो इंसान है कि वो कहता है ना माई वे इज द हाईवे। उसने जिंदगी में नहीं सुनी है आपकी कि हाँ कोई बंदा मुझे बोल रहा है कि मेरे फायदे के लिए बोल रहा है, लेकिन उसने हमेशा शुरुआत में तो बहुत पैम्पर कर, शुरुआत में ये इंसान ऐसा था, मैं कह रहा हूं कि जो अभी है उससे पहले था, जमीन आसमान का अंतर है। इंसान पहले आपके पीछे भागता था आपका प्यार के लिए, आपसे समय पाने के लिए, आपसे बात करने के लिए, लेकिन आज आप गिड़गिड़ाते हो उससे 1 मिनट बात कर ले तो बात करने के लिए आप अब शब्द बोल देता है, आपका नंबर ब्लॉक कर देता है और इतना गंदा बोलता है जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन आप फिर भी रुके हुए थे क्योंकि आप इस इंसान से प्यार बहुत करते थे। आपने इस रिश्ते में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां ऐसी उड़वाई जिसकी कोई हद नहीं है। दुनिया के सामने आप कोई इंसान ऐसा नहीं जो आपके सामने कहते ना आपके बिना मर्जी कुछ बोल जाए आपको, लेकिन इसके लिए आपने क्या क्या सहा है, कैसे शब्द को आपने टॉलरेट करा है इस रिश्ते में, वो आप ही जानते हो। साथ में कार्ड निकला है हैंगमैन। यहाँ पे अगर आपके पार्टनर की एनर्जी बताऊं, अब जब से एक गैप आया है ना, जब से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े हो, अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हो, लेकिन अब आपके पार्टनर की एनर्जी क्या दिखाई दे रही है? हैंगमैन। हैंगमैन क्या दिखाता है कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पे इंसान अपना डिसीजन नहीं ले पाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है, कुछ पुरानी चीजें खींच रही होती हैं ऐसे, क्योंकि जितना समय आप इसके साथ रहे हो, इसको हैबिट है आपकी। वो भले इसने आपको कभी शो नहीं करा, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर चाह कर भी ये इंसान अपने दिमाग से वो चीजें नहीं निकाल पाता। इसको क्या लगता है जब जब तुम्हारे साथ है तो लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बहुत होंगे, लेकिन जब ये दूर हो जाएगा ना, 1 महीना 2 महीना 3 महीने, जहां पे आपका पेशेंस लेवल 1 महीने का टूट जाते थे हमेशा विद इन ए मंथ ही, लेकिन इसका 3 गुना ज्यादा है। लेकिन जब वो 1 महीना 2 महीना 3 महीने 4 महीने क्रॉस आउट हो गए ना, तो अब आपके पार्टनर के मन में वही पुरानी चीजें वापस आनी शुरू हो गई। यार ये वापस क्यों नहीं आई, इसने कॉल क्यों नहीं करा, लेकिन अब क्या हो रखा है, आपने इसे ब्लॉक कर रखा है। इस समय आपके मन में एक प्यार से ज्यादा एक रिवेंज का फॉर्म आ रहा है कि मैं ही क्यों गिरूं हमेशा। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज ऐसी है जहां पर इस समय आप ऐसे सोच रहे हो भाई मुझे अब अपने लिए जीना है, और कुछ चीजें ऐसी है जहां पर आप अपने आप को कह रहे हो भाई, अब जैसे वो बोलते हैं ना माई वे इज हाईवे, अब आप ऐसे हो चुके हो कि भाई जो मैं चाहूंगी वैसे होगा, मुझे नहीं रहना रिश्ते में तेरे साथ, अब आप ऐसे हो चुके हो। और वो चीज इसको कहीं ना कहीं इंटरनली खींच रही है, यार रिश्ता खत्म तो नहीं हो गया ये चीज। साथ में कार्ड क्या निकला आपका 5 ऑफ बैंड्स। इस रिश्ते में रिसेंटली कोई झगड़ा हुआ था जब डिटैचमेंट फेज आया था, और उस झगड़े में आपके मुंह से वो शब्द निकले हैं जो आपने इतने सालों से दबा के रखे हुए थे। बोला इसने भी बहुत कुछ है, लेकिन इसको क्या लगता था अगर ये जुबान चल रही थी मैं तो इसको डबल हूं, इसने भी आपको बहुत उल्टा सीधा बोला है। उस समय तो बड़े जोश में हट गया ये, लेकिन उस समय आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाई थी ना इसने शब्दों में, आपके पास शब्द नहीं थे, क्योंकि जब ये बोलता है ना तो उसकी बातों में फिल्टर नहीं होता, ये जो मन में आता है बोलता है। उस समय ये नहीं देखता कि आप कौन हो, आपने क्या किया है इसके लिए, आपने इसको इमोशनली, फाइनेंशियली, मॉरली, मेंटली हर तरीके से सपोर्ट करा है। क्या 1% भी एहसान दिखाया इसने? एहसान छोड़ो, जो इसने पैसा लिया वो पैसा तक वापस नहीं दिया इसने आज तक आपको। चलो आपने मांगा नहीं, समझ में आता है, लेकिन इसने कभी दिया नहीं है वो पैसा। इसको उस चीज का एहसान समझ में आ रहा है कि इसने मेरे को हमेशा एक ऐसे मोमेंट मेरा साथ दिया है जहां पे मैं हमेशा गिर रहा था, सपोर्टिव सिस्टम मेरे पीछे रही है। इसको वो चीज भी दिमाग में नहीं आ रही। उसके बावजूद भी ये लड़के कई बार, एक बार लड़ाई झगड़ा एक बार थोड़ी ना हुआ आपका, कई बार हुआ है। हमेशा आप झुक जाते थे, रिश्ते को वापस ले आते थे, आ जाता था। लेकिन इस बार जो आपने पैटर्न अपनाया ना, ये पैटर्न तोड़ रहा है इसे। साथ में कार्ड क्या निकला है 8 ऑफ पेंटिकल्स। इस समय देखा जाए, अगर आपके पार्टनर की बात करूं, एक स्ट्रगलिंग फॉर्म चल रहा है जहां पे फाइनेंशियली अप्स एंड डाउन बहुत है, इसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन बहुत है। ये कहते हैं टूटना, क्यों नहीं टूटेगा? जो इसने कर्म करे उसका कर्मा तो फेस करेगा ना। इस समय इसकी लाइफ में वही कर्मा फेस कर रहा है, जहां पे इसकी लाइफ में पर्सनल लाइफ अप्स एंड डाउन हुई पड़ी है, जहां पे इसकी फाइनेंशियल लाइफ अप्स एंड डाउन हुई है, जहां पे इसके फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन जैसे आ रखे हैं, जहां पे स्टेबल नहीं हो पा रहा है ये।
इसने अपने काम में अपने आप को इतना झोंक लिया है ताकि या तो आपकी याद ना आए और साथ में पैसा कमाने के लिए, लेकिन वो काम तो हो ही नहीं रहा इसका। फाइनेंशियली तो डे बाय डे जा रहा भी और जाएगा ये। इसको रियलाइज होगा कि मैंने क्या किया है, मैंने किस ब्लेसिंग को लात मारी, इसे रियलाइज होगा। साथ में कार्ड क्या निकला आपका? ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स मतलब क्या है, इस रिश्ते में अभी तक आप इसको चेस कर रहे थे, लेकिन अब डे बाय डे ये आपको चेज कर रहा है। कहीं ना कहीं से पूछताछ करना, आपके बारे में सोचना, सोशल मीडिया पे स्टॉक करना, पुरानी मेमोरीज में जाने के हमारा रिश्ता, काश मैंने अगर ऐसा ना किया होता, काश मैंने इसको ऐसे परेशान ना किया होता, काश मैंने इससे लड़ाई ना करी होती। अभी इंसान काश में जी रहा है। आप ये मत सोचो कि इसने आपको दुख दर्द दिए हैं तो ये खुश है, खुश नहीं है अपनी जिंदगी में। इसकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन चल रहे हैं इस समय। साथ में कार्ड क्या निकला आपका? ओके, पेज ऑफ बैंड्स मतलब क्या होता है, इसको अब रियलाइज हो रहा है कि इस रिश्ते में रहकर इसने कितने अनमेच्योर डिसीजन लिए हैं, और वही अनमेच्योर डिसीजन कहीं इसके ऊपर हावी हो रहा है इस समय, जहां पे इंसान डे बाय डे टूट रहा है। इसको पता लग चुका है कि अब आपके बगैर रहना मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा किसी काम के लिए, लेकिन एक इमोशनली जो अटैचमेंट है ना, वो नहीं हो पाएगा। इसको पता जब तक आप इसके पीछे खड़े थे ना, इसके लाइफ में इमोशनल, एक फाइनेंशियल, मॉरल, मेंटल, हर तरीके से सपोर्टिव सिस्टम था आपका। आपने इसको कभी गिरने ही नहीं दिया। तो मैं बोलूंगा कि आपने इसको कहां से कहां ले, ये इसको एहसान ही नहीं है इस चीज का। लेकिन अब जाके इसे रियलाइज हो कि मुझसे गलतियां हो गई हैं, लेकिन इंटरनली गलती को सुधारना चाहता है, रिश्ते में वापस आना चाहता है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। ये कार्ड दिखाता है बहुत कोशिश करी इसने आपसे दूर जाने की, लेकिन नहीं हो पाया और ना ही हो पाएगा, क्योंकि कुछ कॉर्ड आप दोनों की ऐसी बंदी पड़ी, ना तो ये हट पाएगा ना तुम हट पाओगे। कहीं ना कहीं माना जितना आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो ना, बढ़ो, बहुत आगे बढ़ो। इसको ऐसा दिखा दो कि मैं तेरे बिना भी जी सकती हूँ। जो आपने इसको शो कर रखा था ना कि यहाँ पे मेरे बिना तेरे कोई, कहते ना कि आपने शो कर तू है तो मैं हूं, तेरे नाम से मेरा नाम है, आपने इसको ये शो कर रखा था, और ये उस चीज का फायदा इसने उठाया। आपने समझो इस इंसान ने आप ही की वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाकर आप ही साथ खेला है ये। लेकिन जब कर्मा सामने आ रहा है ना, अब रियलाइज हो रहा है इसे कि मैंने क्या खोया है। इस समय जितना आप अपने आप को आगे बढ़ा रहे हो ना, आपने माइंड से हटा दिया है कुछ चीजों को, नहीं मुझे अब अपने फोकस करना है, तो कहीं ना कहीं वही चीज ना इसको इंटरनली तोड़ रही है। साथ में कार्ड क्या है? 10 ऑफ कप्स। इसको टूटने दो। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ रिश्ता खत्म, किसी हाल में खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड 10 ऑफ कप्स का, साथ में सन का, साथ में लवर्स का कार्ड, तीनों कार्ड निकले हैं। मैं कैसे बोल दूं, किसी हाल में नहीं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्या दिखाता है? अगेन इट्स ए कार्ड ऑफ मैरिज, प्रपोजल, कमिटमेंट, रिकंसिलिएशन, जो कि होना है, हर हाल में होना है। इसको टूट रहा है, टूटने दो। इसने वापस, इसको ये नहीं पता जिस रास्ते पे चल रहा है ना, उस रास्ते का रास्ता वापस आपके पास ही आके रुकता है। जितना अपने आप में एक अकड़ थी ना, इसकी एटीट्यूड था, वो अकड़, एटीट्यूड, डोमिनेंस नेचर, ईगो सब डाउन होती जा रही है, नहीं सर्वाइव कर पा रहा है। साथ में सन की एनर्जी क्या कहती है? माने की लाइफ में अप्स एंड डाउन सभी हैं आपके, बहुत है। आप अभी भी आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो अपने आप को ऊपर लेके जाने को, क्योंकि इसने बहुत अपॉर्चुनिटी मिस आउट कराई है आपकी, लेकिन सक्सेस आपके हाथ में है। इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशन, इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशन, जीत आपकी और आपके प्यार की होगी, और आपके सक्सेस की, आपकी जो मेहनत करो उसको भी होगी। और लवर्स कार्ड क्या दिखाता है? अगेन इसके मन में आपको लेके प्यार, ऑब्सेशन, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन, एक सोलमेट कनेक्शन, जहां पे जब ये आपसे दूर गया ना, तब इसके मन में आपको लेके फीलिंग्स आई हैं। और स्टार की एनर्जी क्या कहती है? कुछ चीजें ऐसी जहां पर जिसे कहते हैं ना गुड न्यूज आपकी तरफ आना, और वो आएगी गुड न्यूज। गुड न्यूज क्या होगी? जहां पर ये इंसान खुद तुम्हारे पास आएगा, खुद तुम्हारे से अपने मन की गलतियों की कन्फेशन भी करेगा, और तुम्हें जो कमिटमेंट चाहिए था ना, कमिटमेंट भी तुम्हें मिलेगा। फिर बोल रहा हूँ, किसी भी हाल में गिव अप मत करना, ये इंसान आना है, ये निश्चित है। बस आप लोग क्या करते हो कि एक 15 दिन आप शांत बैठ जाओगे, 1 महीने शांत बैठ जाओगे, कॉल नहीं करोगे, मैसेज, आप उसके 1 महीने बाद आप अपना कॉल मैसेज कर दोगे। अरे भाई, तुम्हारा पेशेंस लेवल 1 महीने का, उसका 3 महीने का, उसको वहां तक तोड़ो तो सही। आप लोग तोड़ते ही नहीं उसे, उल्टा आप उसको कुछ ऐसे कर रहे हो जहां पर कुछ चीजें ऐसी, जहां पर बोलूंगा कि बंदे को कभी एहसास नहीं होने दिया आपने। उसको ये एहसास दिलाया कि हमेशा मैं ही आऊंगी तो रुक। क्यों? गलतियां तो आपकी है, 100 में से 90 गलती तुम्हारी है। क्यों पीछे भाग रहे हो? क्यों सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़वा रहे हो? उसको गिरने तो दो एक बार, उसे चोट लगने तो, उसको एहसास हो गिरने के बाद चोट का जो दर्द होता है, उसको दर्द क्या होता है, जो इसने आपको हमेशा दिया है। जब तक एहसास नहीं दिलाओगे कैसे होगा? नहीं होगा। फिर बोल रहा हूं, जिस पैटर्न पर चलना शुरू कर रहे हैं चलो, कोई टॉक मत करना, कॉल मत करना, मैसेज मत करना, ये अपने आप आएगा।
प्यार करता है ना, और हर हाल में आकर गारंटी दे रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ गिव अप नहीं है, ठीक है। सो गाइस आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। अगर रीडिंग रेजोनेट करिए तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।